खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं स्वेतलाना, हुक्म दे रहा हूं, हुक्म। ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम यहाँ पे ट्रेसपासर हो। अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक इस रिश्ते ने नहीं, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की तो मैं दाद देता हूँ स्वेतलाना, लेकिन जमाना बहुत जालिम है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान अकेले लड़ना पसंद करता है। इतना महान इंसान इस औरत के लिए इतना नीचे गिर सकता है। ये तो वही बात हो गई ना, गंगा में डूबकर मरने का इरादा रखने वाला आदमी किसी गटर में डूब जाए। बेटा, मेरे डैड के बारे में इतनी बेहुदा बातें मत करो। या मेरी तरफ देखो ही मत, और अगर देखना है तो आंखें साफ रखकर देखना। अब जल्दी से बता दो कौन है और उसका नाम क्या है? नाम है ऋषभ मल्होत्रा। वक्त से बच्चे खेला करते हैं, मैं नहीं। बस मुझे उस औरत का नाम बताओ, अगर मैंने उसे हासिल नहीं किया तो मेरा नाम सूरज नहीं। मैं सोच ही रही थी अगर तू आता तो अच्छा होता, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है। सुबह से माइग्रेन ने मेरा सर जकड़ लिया है। अरे इस हालत का जिम्मेदार कौन है माँ? खुद तुम। अरे इस बिस्तर से उठोगी नहीं, चलोगी फिरोगी नहीं तो यही होगा ना माँ। मूड में तुम बिल्कुल अपनी बाप की तरह नजर आ रहे हो, खुदगर्ज और सौंदर्य। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं अपनी मां के लिए। बीमारी का बहाना बनाकर हमदर्दी की भीख मत मांग मां। तू अच्छी तरह से जानती है कि डॉक्टरों ने तुझसे क्या कहा है। ये बीमारी महज तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। मेरे पास बैठ बेटा, हाँ ना, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से तुझ पर क्या बीत रही है। अरे नहीं माँ, तू कुछ नहीं जानती। इस कमरे में इतनी मोटे मोटे पर्दे लगाकर, सूरज की रोशनी को बाहर रोककर तूने इस कमरे को कभी न खत्म होने वाली रात बना ली है। अरे ये कौन सी नींद है माँ जिससे तू जागना नहीं चाहती? ये कौन सी मायूसी है जिससे तू उभरना नहीं चाहती? बस कर, बस कर। मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, वैसे भी ये सरदर्द मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता। ये जगह मुझे कब्रिस्तान जैसी लगती है। इतने सारे नौकर हैं इस घर में, लेकिन एक कमरे को साफ नहीं रख सकते। और हाँ मां, आज के बाद मुझे एक भी शराब की बोतल इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। इतनी बेरहमी से मत बात कर बेटा। याद है डॉक्टर ने कहा था थोड़ी सी ड्रिंक डिप्रेशन के लिए अच्छी होती है। और हाँ, मैंने एक फॉरेन रिपोर्ट भी पढ़ी थी, वहां लिखा था कि 3-4 पैक मेरी जैसी डिप्रेस्ड औरतों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अरे ये कौन से डिप्रेशन की बात कर रही है तू? ये ऐशो आराम, ये बेइंतहा दौलत। दौलत क्या ये दौलत एक तन्हा औरत का साथ दे सकती है, साथी बन सकती है? अरे माँ, ये जिंदगी तो तूने खुद चुनी थी माँ, फिर आज ये शिकायत क्यों? मैंने दौलत नहीं चुनी थी, दौलत ने मुझे चुना था। तेरा बाप मुझे छोड़ गया है। अगर मैं तेरे बाप को छोड़ती तो क्या करती? भूखी मरती? ऐसा किसको बुरा लगता है? किसको जरूरत नहीं होती पैसे की? माँ, डैडी को तूने धक्के मार मार कर अपने से अलग किया है और उस दूसरी औरत के बाहों में भेजा है। बात मत करना उस औरत की मेरे सामने। नहीं करूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। अरे अगर मैं खुद डैडी की जगह होता तो मैं भी यही करता, सीधी उस दूसरी औरत के पास चले जाता। तुम यहां क्या कर रही हो?
तुम्हें से मतलब? तुम्हारी माताजी ने मुझे चाय पे बुलाया है। झूठ मत बोलो। वापस अंदर जाओ और अपनी माँ से पूछ लो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम्हारा वजूद खुद एक झूठ है, एक फरेब है। अरे तुम्हारे सांसों में तो झूठ बसी हुई है, तुम्हारे होठों पे झूठ की हुकूमत है। और तुम्हारी होठों पर हर वक्त सच रहता है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अंदर, धक्के मार मार के निकाल देंगे तुम्हें। बैठो। शुक्रिया। मेरी दावत कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। तुम्हारा खत मिलकर मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ था। आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कैसे केशव अक्सर तुम्हारा जिक्र करते थे। सच? क्या कहता था वो? कि उसकी पत्नी शराबी है, बिन ममता की मां है? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं कहा उन्होंने। तुम्हारा जिक्र करते हुए वो अक्सर उदास हो जाते थे। तुम्हारी सेहत की बहुत चिंता रहती थी उन्हें। अब कैसी है तबीयत? कई सालों से बीमार हूं। बीमारी क्या है पता नहीं, और कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा पता नहीं। मैं तरसती हूँ प्यार के लिए, एक साथी के लिए। शायद हो सकता है तुम्हारा बेटा। काफी मुश्किल की बात है। मैंने तो सोचा था कि इधर उधर की बातें करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। मुलाकात भले पहले ही है, मगर हम दोनों एक दूसरे के दिलो दिमाग पर बरसों से छाई हुई है ना? जिस डोर से हम दोनों बंदी थी वो अब टूट गई है, लेकिन इंसान का अतीत याद बनकर उसके मरने तक जिंदा रहता है। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बुलाया। कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? छांव देने वाला पेड़ जब गिर जाता है तो धूप जला देती है। मेहमान नवाजी तो बेमिसाल। इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, क्या? उस दिन केशव के अंतिम संस्कार के बाद जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए माफी मांगने का तरीका है मेरा। उस दिन का जिक्र न करें तो अच्छा है। हम सब शौक में थे। दिन का समय था, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा था। हाँ, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि हम सब सुबुध खो बैठे थे। अरे, इतने सालों बाद देख रही हूँ। क्या? तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है, दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। कुछ साल पहले केशव ने ये मुझे दी थी। जानती हूँ, ये केशव की माँ यानी मेरी सास की अंगूठी है। ये खानदानी अंगूठी है, पुश्तानी अंगूठी है। जब ऋषभ पैदा हुआ था तो मेरी सास ने उसकी बहू के लिए रखी थी, लेकिन केशव ने तुम्हें दे दी। भगवान करे ये अंगूठी तुम्हारे लिए शुभ साबित हो। वैसे मैं वहमी बिल्कुल नहीं हूं, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं हो, लेकिन केशव था। हमारे कुल बाबा ने कहा था कि यह अंगूठी बहुत मनुष्य है, शापित है। केशव को कहा था कि इसे किसी समुद्र में फेंका है, लेकिन उसने तुम्हें दे दी। शायद वो ये सोचता था कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम इसका श्राप सहन कर लो।
तुम्हें पता है केशव की माँ की मौत कैसे हुई? भगवान करे किसी दुश्मन की भी मौत ऐसे ना हो। वैसे वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी। कितनी अजीब बात है। माफ कीजिए, वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे कहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच। थकी थकी सी लग रही हो, ठीक तो हो ना बेटे? ठीक हूँ माँ। मैं कहती हूँ टेंशन और तनाव से दूर रहने के लिए तुम्हें कुछ योग साधना करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गरम गरम दूध पीना चाहिए। नहीं माँ, अब मुझे केशव की मौत नहीं सताती। आज मैं केशव की पत्नी से मिली थी। हाँ, रंजना देवी से। कैसे? क्या अचानक मुलाकात हो गई तुम्हारी उससे? उसे उसके घर पर मिली थी। दावत भेजकर बुलाया था मुझे। मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगती। उसके इरादे नेक नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? क्या चाहती है आखिर वो तुमसे? क्यों बुलाया था उसने तुम्हें? क्यों? दरअसल वो फ्यूनल वाले हादसे की माफी मांगना चाहती थी मुझसे। और तुमने उसकी इस बात को सच मान लिया? क्यों? हाँ, सच क्या है और झूठ क्या है अब समझ में नहीं आता। क्या अंगूठी देखो, इसके बारे में वो कह रही थी कि ये शापित है, मनहूस है, और जो इसे पहनेगा उसका कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा। केशव ने मुझे ये दी, मैंने ये पहन ली और केशव मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गया। शायद ये अंगूठी मनहूस हो। इसे ले लो माँ और कहीं समंदर में फेंक लो। मैं इसे पहनना नहीं चाहती, कभी पहनना नहीं चाहती माँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि आज से आपके क्रेडिट बंद हो चुके हैं। क्या? किसने किया ऐसा? हमें मिस्टर अशोक मल्होत्रा का रजिस्टर खत और वकील का नोटिस मिला। मुझे अफसोस है लेकिन ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है, अपमान है मेरा। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर आनंद। लेकिन आर यू श्योर कोई गलत फिल्म या किसी की गलती नहीं है इसमें? हमारी तरफ से तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हेलो श्वेतलाना। हेलो निशी। कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो। ये बनवाया है या खरीदा है? गुड आफ्टरनून मिसेस मल्होत्रा। गुड आफ्टरनून। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग एक छोटी सी बात। छोटी सी बात? आप इसे छोटी सी बात कहलाते हैं? मेरे तो पांव तले से जमीन खिसक गई है। मिस्टर आनंद, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? आप इस सारे सामान के लिए इस वाउचर पे साइन कर सकते हैं। हाँ जरूर। नहीं निशी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन मामूली सी बात है, लाइए मुझे वो बिल दीजिए, मैं साइन। नहीं निशी, ये सिर्फ इस बिल का सवाल नहीं है। इस बिल का सवाल नहीं? मतलब कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। ओह, मैं समझ गई ये क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। ये सब ऋषभ की हरकत है। उस लड़के का दिमाग खराब हो गया एकदम। लड़का कहलाने लायक तो नहीं है वो। तुम ठीक कहती हो श्वेतलाना, वो महन और मेरी भी नहीं जमती उसके साथ। देखो ना, अब उसके बाप के मर जाने के बाद महन तो उसके पिता समान हुआ, फिर भी हमारी कोई बात नहीं मानता। डोंट वरी, मैं फिर भी उससे इस विषय में बात करूंगी। ओके? नहीं निशी प्लीज, मैं अपनी उलझनों को खुद ही सुलझाना चाहती हूँ। हाँ, ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस विषय में मैं ऋषभ से पर्सनली डील करना चाहती हूँ। ओके, इट्स योर चॉइस, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े, यू नो वेयर टू कॉल मी। हाँ, और एक और चीज, ऋषभ से जरा संभल के रहना, ठीक है?
कुछ ढूंढ रही हो क्या? मैं मदद कर दूं? तुम यहाँ क्यों हो? चाहते क्या हो तुम? मैं यहाँ क्यों हूं? भाई ये मेरा घर है, मैं तो यहीं रहूंगा। वैसे ही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो। रहा तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं क्या चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहता हूं। ये लो, कुछ कागजात लाया हूं, साइन कर दो। अगर पढ़ना लिखना आता है तो सिग्नेचर कर दो, और अगर नहीं आता तो अंगूठे का निशान भी चलेगा। Forget it. मैं अपनी जिंदगी इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली हूँ। तुम्हारी मर्जी। देखो स्वेतलाना, तुम टाल सकती हो अपने अंजाम को, बदल नहीं सकती। चलो हम भी देख लें कि कब तक टालती हो तुम। जब तक मेरे जिस्म में जान है। भाई हम तो तुम्हारे भलाई की सोच रहे थे। हमने सोचा कि तुम्हारा पैसा और वक्त दोनों बचा दें, क्योंकि हमारे हिसाब से ना तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है और ना वक्त। क्लब में मेरे क्रेडिट को बंद करवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी क्रेडिट? भाई वो क्रेडिट लाइन मेरे डैडी की है, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी हमारे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। यू आर नथिंग। जो कुछ भी है वो मेरी मां है, क्योंकि केशव मल्होत्रा की पत्नी अभी जिंदा है, मरी नहीं। तुम मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो ऋषभ? बुरा लग गया तुम्हें? अभी तो शुरुआत है मैडम। तमाशा बनकर रह जाओगी अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो। वो लड़ाई लड़ने का क्या फायदा जिसमें कभी तुम जीत ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी हालात में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी साइन नहीं करने वाली हूं जब तक सुधाकर राव से सलाह मशवरा ना कर लो। सुधाकर राव तुम्हारा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। लेकिन मैडम एक बात याद रखना, वो भी हमारा आदमी है। ये और बात है कि 30 साल पहले वो मेरे डैडी का दोस्त था, लेकिन आज वो मेरे लिए काम करता है। मैंने तुमसे कहा ना, जब तक सुधाकर नहीं कहेंगे मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगी। सुनो स्वेतलाना, अगर तुम अपने फैसले मेरे हिसाब से नहीं करोगी तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मेरी बात मान लो और इन कागजात पर दस्तखत कर दो, वरना क्या मुझे जान से मार डालोगे? मैं तुमसे नहीं डरती ऋषभ, ना तुम्हारे शरीर से, ना तुम्हारे दिमाग से, और न ही तुम्हारी दौलत से। और अब अगर तुम्हारे पास और कोई धमकी नहीं रही, गेट आउट ऑफ माय हाउस। चला जाऊंगा, लेकिन फिर लौट कर आऊंगा, और इस बार अकेले नहीं आऊंगा। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे और मेरे साथ पुलिस आएगी, और तुम्हें मैं वहीं फेंकवा दूंगा जहां से उठाकर डैड तुम्हें लाए थे। ये घर मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा। न ये घर कभी तुम्हारा था और ना ही हो सकता। समझ गए? बेटे, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इस माहौल से कहीं दूर चली जाओ, वरना पागल हो जाओगी। अब केशव नहीं रहा, कोई हलचल नहीं है, बस सुकून ही सुकून है। मैं हूं और वक्त है। बेटे, वक्त अंदर से किसी को नहीं तोड़ता, हालात तोड़ते हैं। नहीं माँ, मुझे अपने आप को टूटने से बचाना है। टूटना मेरी हार होगी और मैं हारना नहीं चाहती। मायूसी का कफन मुझ पर ओढ़कर ऋषभ यही चाहता है कि मैं टूट जाऊं। मैं ऋषभ से बहुत डरने लगी हूं। मैं और किसी से नहीं डरती, मगर उसकी आंखों में मेरी बर्बादी नाचती नजर आती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है।
वो पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, तुम्हें तो याद होगा ना जब वो छुट्टियों में आता था, हम सब कितनी खुशी से उसका स्वागत करते थे। नेहा तो उसे बहुत चाहने लगी थी। कितना अच्छा लगता था केशव के तीनों बच्चों को हंसते खेलते देखकर। केशव के इस बेटे की एक तरह से मां ही तो बन गई थी मैं। जवानी का जोश, इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारी, वो टेम्पर में बुरा है लेकिन दिल का बुरा नहीं है बेटे। और फिर बाप की मौत, कुछ दिन और दो उसे, सुधर जाएगा। नहीं वाह, तुम नहीं जानती कि वो कैसा है, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मेरी सारी अकाउंट्स फ्रीज कर दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। बच्चों की फीस, नौकरों की तनख्वाहें, बनिया, पेट्रोल, गैस, इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? ये मल्होत्रा का खानदान मुझे तबाह करके ही चैन लेगा। लेकिन तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो? क्या नहीं है तुम्हारे पास? सूरत, सीरत, उम्र, हिम्मत और दिमाग, तुम क्या नहीं कर सकती? याद है केशव कहा करते थे कि तुम चाहो तो अपने तौर पर भी कुछ शुरू कर सकती हो। क्यों नहीं हल्का फुल्का सा कारोबार इस घर से ही शुरू करो? तुम्हारी कितनी अच्छी कपड़ों की चॉइस है, कितनी अच्छी पसंद है तुम्हारी। हो सकता है तुम कामयाब हो और फिर इस तरह से तुम केशव को भी अपने दिमाग से निकाल सकोगी। केशव नहीं मां, ऋषभ। ऋषभ मुझे परेशान कर रहा है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा